वेलकम बैक टू जावा बिगनर गाइड सीरीज। पिछले वीडियो में हमने जावा इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा था, जैसे सुपर क्लास, सब क्लास, एक्सटेंड कीवर्ड, मेथड, ओवरराइडिंग एंड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आज हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का सेशन कंप्लीटली प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, जहां हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को कोडिंग चैलेंजेस और क्विज के साथ क्या करेंगे, कुछ टेस्ट करेंगे कि हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है या नहीं। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या जावा फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। क्यों? इससे प्रैक्टिस करने से जो हमने समझा है वो हमें पता भी चल जाएगा कि हमें कितना समझ आया और कितना नहीं आया है। ठीक है, तो हम अपनी इसको स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस को। सबसे पहले मैं आपको क्विक रिकैप दूंगी कि कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इनहेरिटेंस क्या होते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस एक ऐसे मैकेनिज्म है जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को और मेथड को क्या करती है, इनहेरिट करती है, एक्वायर कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई क्लास है पेरेंट, ठीक है, पेरेंट टू चाइल्ड का मेरे पास है रिलेशन। ठीक है, अब एक चाइल्ड अपने पेरेंट की कुछ क्वालिटीज को क्या करती है, इनहेरिट करती है। तो सिमिलरली जावा में क्या होता है, हम एक क्लास बनाते हैं जो कि हमारी होती है पेरेंट क्लास, और एक और क्लास बनाते हैं जो कि हमारी होती है चाइल्ड क्लास। ठीक है, अब पेरेंट क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज और मेथड डिफाइन होते हैं वो कौन एक्वायर करेंगे, कौन इनहेरिट करेगी, मेरी चाइल्ड क्लास। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक क्लास बनाऊं पेरेंट नाम की जिसमें मैं बनाऊं एनिमल, ठीक है, और एक और मैं क्लास बनाऊं कार, डॉग नाम की, और वो एक्सटेंड किसको कर रही है, मेरे एनिमल्स को। एक्सटेंड किसको कर रही है, मेरे एनिमल को। तो यहाँ पे जो एनिमल क्लास है वो मेरी पेरेंट क्लास होगी, और जो मेरी डॉग क्लास है वो कौन सी क्लास होगी, मेरी चाइल्ड क्लास। तो डॉग क्लास ऑटोमेटिकली जो भी एनिमल के अंदर मेथड होंगे उनको इनहेरिट कर लेगी। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस क्यों हुआ है, इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस यूज करने के बेनिफिट्स क्या क्या है, वो भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। इससे हमारा कोड रियूजेबल बनता है। कोड रियूजेबल मतलब हम सेम कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मेंटेनेबिलिटी होती है, चेंज एक जगह पे हम कर दे तो वो सारी चिल्ड्रंस पे क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ती है, नए फीचर हम इजीली किसके अंदर ऐड कर सकते हैं। रन टाइम पॉलीफॉर्मिज्म के थ्रू हम इसको अचीव करते हैं, डायनेमिक बिहेवियर शो कर सकते हैं। अब एक और चीज पढ़ी हमने यहाँ पे, एक्सटेंड कीवर्ड। एक्सटेंड कीवर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम इनहेरिटेंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर हमें दो क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस क्रिएट करना है तो हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अब एक और वो आता है हमारे पास कीवर्ड, वो होता है हमारा सुपर कीवर्ड। पिछली वीडियो में मैंने इसको कवर नहीं करा है, इस वीडियो में हम समझेंगे इसका मतलब क्या है। सुपर कीवर्ड का मतलब क्या है, अगर मेरे पास पेरेंट क्लास के मेंबर मेरे को एक्सेस करने हैं, मतलब मैं चाहती हूँ मेरे चाइल्ड क्लास के जो मेंबर है उससे पहले जो भी मेरे पेरेंट क्लास का मेथड है वो एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम सुपर का कीवर्ड का यूज करते हैं। तो मैं सिंपली कैसे लिखती हूँ, सुपर, और जो भी मेरे पेरेंट क्लास में मेथड का नेम होगा, सपोज करो एनिमल में मेरे मेथड का नेम है साउंड। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा ये वाला सुपर कीवर्ड है इसका कंस्ट्रक्टर क्या होगा, इसका मेथड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो मेरी चाइल्ड क्लास का मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो सुपर क्लास का मतलब क्या है, सुपर कीवर्ड का मतलब क्या है, पेरेंट क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। कोडिंग के हेल्प से हम इसको और अच्छे से समझेंगे। और इस ये हमेशा फर्स्ट लाइन होती है हमारे उसके मेथड की, जो भी हम मेथड क्रिएट करें। सपोज मैंने इसके अंदर कोई मेथड क्रिएट किया है, तो सबसे पहले मेरी ये वाली लाइन होगी और उसके बाद मेरा इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारे ओवरराइड नोटेशन। मेथड ओवरराइडिंग क्या इंडिकेट करता है, ये जो मेथड आपने ओवरराइड किया है चाइल्ड क्लास में ऑलरेडी डिफाइंड है हमारी पेरेंट क्लास के अंदर। तो मेथड ओवरराइडिंग का मतलब ये होता है जब सब क्लास पेरेंट क्लास के मेथड को अपनी इम्प्लीमेंटेशन के साथ डिफाइन करती है, तो वहां पे मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की हेल्प से इन सारे कॉन्सेप्ट को एक बार गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा क्या है, व्हीकल हायरार्की है, हमें व्हीकल सुपर क्लास, सुपर क्लास का मतलब होता है हमारी पेरेंट क्लास है व्हीकल, एंड सब क्लासेस मेरी चाइल्ड क्लास कौन कौन सी, कार एंड बाइक। एक ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय पेरोल ओवरराइड कैलकुलेट सैलरी विद सुपर एंड अक्रॉस रोल। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है।
और उसके बाद हम एक छोटी सी क्विज प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मेरा क्वेश्चन, व्हीकल हायरार्की। ठीक है, हमें एक हायरार्की दे रखी है, बिल्ड अ व्हीकल हायरार्की। इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है हमारा, इनहेरिटेंस एंड मेथड ओवरराइडिंग। पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज बनानी है और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें दे रखी है। हमें एक व्हीकल क्लास बनानी है, ये ओके मेरी पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास कैसे, सुपर क्लास का मतलब होता है यहाँ पे पेरेंट क्लास विद फील्ड्स, ब्रांड एंड स्पीड। हमारे प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ब्रांड एंड स्पीड प्लस अ मेथड डिस्प्ले इन्फो। ये मेरी प्रॉपर्टीज है और ये मेरे मेथड है। मेथड मुझे क्या दे रखा है, मुझे डिस्प्ले इन्फो नाम का मेथड बनाना है जिसमें हम कुछ प्रिंट करा रहे हो। ठीक है, अब मुझे क्रिएट करनी है कार एंड बाइक नाम की सब क्लासेस। ठीक है, जो कि कौन से मेथड को ओवरराइड करे, जो पेरेंट क्लास के अंदर डिफाइन है डिस्प्ले इन्फो नेम का मेथड को। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रिंटेड टाइप स्पेसिफिक डिटेल्स एग्जाम्पल नंबर ऑफ व्हील्स। ठीक है, अब ये क्या प्रिंट करें कि कितने नंबर ऑफ व्हील्स है, कार के अंदर कितने हैं और बाइक के अंदर कितने हैं। तो सिंपल क्लास का स्केलेटन कैसा होगा मेरा, ये मेरी हो गई पेरेंट क्लास। ठीक है, और ये दोनों मेरी हो गई चाइल्ड क्लास। ठीक है, अब ये व्हीकल को क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है दोनों। अब यहाँ पे मुझे दोनों, इसमें भी और इसमें भी, इस मेथड को क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइड करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, मैंने व्हीकल का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने व्हीकल का रेफरेंस बनाया और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है। कैसे पता चल रहा है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, आप कई लोग तो इसमें चीज में कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम आपने रेफरेंस तो व्हीकल का बनाया तो ऑब्जेक्ट भी व्हीकल का ही बनेगा। ऐसा नहीं होता, हम रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का, व्हीकल का, बट ऑब्जेक्ट हम कार का ही बना रहे हैं। क्यों, मैंने न्यू कीवर्ड किसके आगे लिखा है, मेरी कार क्लास के आगे। जिसके भी आगे न्यू कीवर्ड होता है उसी का ऑब्जेक्ट बनता है। तो जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगी डिस्प्ले इन्फो, तो मेरा कौन सा मेथड कॉल होगा, कार वाला जो मेथड है वो मेरा क्या होगा, कॉल होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार लिखते हैं कि हमें क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है। व्हीकल की कॉमन इंफॉर्मेशन क्या है, उसका ब्रांड एंड उसकी स्पीड। ये चीज मेरे को कॉमन है क्वेश्चन में। अब कार और बाइक क्या है, एडिशनल डिटेल खुद की दिखाएगी, कार का कुछ एडिशनल स्पेसिफिकेशन होगी, बाइक की कुछ एडिशनल स्पेसिफिकेशंस होगी। तो रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, सपोज शोरूम में डिफरेंट व्हीकल्स है। ठीक है, कॉमन डिटेल्स तो क्या होते हैं, सबकी ब्रांड और स्पीड कॉमन डिटेल्स होती है, हर व्हीकल में होते हैं। स्पेसिफिक डिटेल क्या होती है, कार में कितने व्हील्स होते हैं, मेरे 4 व्हील्स। ठीक है, अब मैं बाइक की बात करूं तो बाइक में कितने व्हील्स होते हैं, मेरे 2 व्हील्स होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, सब क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। बाइक और स्पीड क्या है, कॉमन इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम इनको किस में रखेंगे, पेरेंट क्लास में। कार और बाइक क्या है, मेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, तो मैं इसको कार क्लास के अंदर रखूंगी और इसको बाइक क्लास के अंदर रखूंगी। तो अब इसको हम आईडी की हेल्प से समझेंगे कोडिंग करके कि हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली आप अपनी आईडी ओपन कीजिए, जो भी आप यूज कर रहे हैं, अब इसको कोड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट करती हूँ, सपोज व्हीकल नेम की, व्हीकल, यहाँ पे हम क्लास क्रिएट करेंगे व्हीकल नेम की। ठीक है, मैंने सिंपली क्लास क्रिएट कर दी। अब हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, स्पीड, इंट में आएगी मेरी स्पीड, और मेरे स्ट्रिंग में आएगी ब्रांड। ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टीज है। अब मेरे को मेथड कौन सा डिफाइन करना था इसके अंदर, डिस्प्ले इन्फो नाम का। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। इन केस अगर हम कभी भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमारा कौन कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो हम यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक, जनरेट, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कंस्ट्रक्टर को, दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो मैं सिंपली इन दोनों को क्या कर लूंगी, इसका ओके कर दूंगी, यहाँ पे सेलेक्ट ब्रांड भी कर दूंगी, और यहाँ पे मैं किसका यूज कर लूंगी, मेरे को सिर्फ ब्रांड के साथ नहीं, इन स्पीड के साथ भी इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। ठीक है, मैं दोनों पैरामीटर इसके अंदर पास कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं दिस डॉट स्पीड को भी क्या कर दूंगी, दिस डॉट स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड। यहाँ पे डिफरेंशिएट करेगा कि ये वाला जो है टेम्परेरी वेरिएबल है, ये एक्चुअल वेरिएबल है जो हमारे ऑब्जेक्ट के टाइम पे हमको
नीड पड़ेगी जिसकी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अब यहाँ पे मैं वो मेथड बनाऊंगी वॉइड डिस्प्ले नाम का, वॉइड डिस्प्ले इन्फो। ठीक है, अब उसके अंदर मुझे क्या करना है, कुछ चीजें प्रिंट करनी है। सिंपली मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर देती हूँ, ब्रांड जो भी मैं ले रही हूँ ब्रांड, प्लस जो भी स्पीड होगी मेरे कार की वो। ठीक है, सिंपली प्लस किलोमीटर पर आवर की उससे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये चीज क्रिएट कर दी। अब हमें क्या करना है, अब एक क्लास बनानी है कार नेम की। ठीक है, अब जो कि एक्सटेंड करेगी हमारे व्हीकल को, और मुझे एक क्लास बनानी है बाइक नेम की जो कि हमारी एक्सटेंड करेगी व्हीकल को। अब मैं यहाँ पे तीन क्लासेस क्रिएट करूंगी, एक व्हीकल हो गई, एक कार बनेगी और एक बाइक बनेगी। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या क्रिएट कर लेती हूँ, नेक्स्ट क्लास क्रिएट करती हूँ, हमारी क्लास नेम, क्लास होगा मेरा कार जो कि एक्सटेंड करेगी मेरी व्हीकल को। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एरर आया है, क्यों? क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस शो करते हैं, तो यहाँ पे हम जो भी इसके अंदर मेथड होता है उसको क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैंने इसका मैचिंग क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया, क्योंकि जो चीज इसके अंदर होंगी प्रॉपर्टीज वही कौन इनहेरिट करेगा, मेरा चाइल्ड इनहेरिट करेगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ये बनाया। अब मैं इसको क्या करूंगी, पब्लिक, इसका जो भी ये वाला मेथड होगा इसको ओवरराइड करूंगी, वॉइड डिस्प्ले इन्फो। यहाँ पे देखो मेरे पास ओवरराइड एनोटेशन लिखी आ गई। अब सुपर डिस्प्ले इन्फो का मतलब कैसे होता है, देखो ये मेथड से पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहली लाइन मेथड के बाद जो होती है, अगर मुझे पेरेंट के मेंबर को एक्सेस करना है तो हम सबसे पहली लाइन लिखते हैं मेथड के अंदर। सुपर डिस्प्ले मतलब क्या होता है, जब भी मेरा इस कार का ऑब्जेक्ट बने और कंस्ट्रक्टर कॉल हो, तो सबसे पहले जो ये वाले मेथड की इन्फो, मतलब ये वाली जो प्रिंट है वो हमारा कॉल हो, उसके बाद जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो। अगर मैं सिंपल यहाँ पे क्या करती हूँ, प्रिंट करवाना चाहती हूँ, क्या प्रिंट कराऊं, सिंपली मैं यहाँ पे ब्रांड और स्पीड को ही प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अगर पब्लिक मेथड, अब मैं मेन मेथड को बनाती हूँ, मेन मेथड कॉल करने के बाद हम सीखेंगे कि हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पब्लिक मेथड बनाती हूँ, मैं इसके लिए क्लास क्रिएट करूंगी, क्लास मेन नेम की। ठीक है, जहां से मेरा एक्चुअल क्या बनेंगे, इन क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब मैंने क्लास बनाई मेन। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, व्हीकल का मैं रेफरेंस क्रिएट करूंगी, एंड कार का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। अब यहाँ पे मुझे दो चीजें देनी है, एक मेरे को ब्रांड देनी है और कितनी स्पीड से मेरी कार चल रही है मुझे वो दे पास करनी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या पास करूंगी, मेरी कार टोयोटा, एंड स्पीड मेरी क्या होनी चाहिए, 180 की स्पीड से मेरी कार चल रही है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है। ये एरर क्यों दे रहा है, नेवर नेविगेट टू डुप्लीकेट क्लासेस। ठीक है, इसको मैं नेम चेंज कर देती हूँ इसका। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ V2 नाम का, उसमें मैं नेम चेंज कर दूंगी सिंपली। ठीक है, अब मैं नेम चेंज क्या कर दूं, शिफ्ट कर देती हूँ सपोज। ठीक है, स्पीड में सेम ही रखूंगी, ये मेरा है V2 ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करूंगी, पहले V1 को कॉल करूंगी, V1 डॉट जो भी मेरा डिस्प्ले इन्फो है उसको कॉल करो, और V2 डॉट भी हमारा किसको कॉल करेगा, डिस्प्ले इन्फो वाले मेथड को हमारा कॉल करेगा। अभी हमने सिर्फ एक क्लास बनाई है कार नेम की, अभी हमें कौन सी क्लास क्रिएट करनी है, अभी बाइक वाली क्लास हमें क्रिएट करनी है जो एक्सटेंड करे व्हीकल को। हम सिंपली इसको एक बार रन करके देखते हैं, समझते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले मेरा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा। यहाँ पे दो बार चीजें कॉल की हुई है, टोयोटा और टोयोटा शिफ्ट टू शिफ्ट। अब इसको समझते हैं कैसे। अब सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस मेथड के बाद सुपर डॉट डिस्प्ले इन्फो लगाया है। सुपर कीवर्ड का मतलब क्या होता है, पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करना।
तो यहाँ पे सुपर का मतलब क्या है, ये यहाँ पे सबसे पहले किसको लेके जाएगा, हमारे पेरेंट क्लास को, मेथड को कॉल करेगा। अब पेरेंट क्लास के मेथड के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो उसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद हमारी ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, प्रिंट होगी। सुपर का मतलब होता है जो मेरे पेरेंट क्लास के अंदर मेथड ऑलरेडी डिफाइन है, या जो स्टेटमेंट है जहां से हमने इस मेथड को कॉल किया, पहले उसको प्रिंट करो, उसके बाद जो मेरी एक्चुअल मेथड की इम्प्लीमेंटेशन है उसको प्रिंट करो। इसलिए हमारा जो आउटपुट है ये दो दो बार प्रिंट हो रहा है। टोयोटा के लिए 2 बार प्रिंट हुआ है, शिफ्ट के लिए 2 बार प्रिंट हुआ है। आई होप यू आपको समझ आया होगा कि सुपर कीवर्ड का हम यूज कैसे करते हैं। एक्सटेंड कीवर्ड का इनहेरिटेंस के लिए करते हैं। अब सिंपली मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करूंगी बाइक नेम की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और क्लास क्रिएट करूंगी बाइक नेम की, जो किसको एक्सटेंड करे, व्हीकल को ही एक्सटेंड करे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका भी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ऑलरेडी, जो मैचिंग सुपर कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ओवरराइड करेंगे, वॉइड डिस्प्ले मेथड को हम ओवरराइड करके यहाँ पे देंगे। अब मैं क्या करूंगी, इसको भी प्रिंट कराऊंगी ब्रांड और मेरी व्हीकल के नेम से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ इसको, कि मेरा जो भी ब्रांड होगा, स्पीड होगी, वो आप भी प्रिंट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये चीज प्रिंट करवा दी। अब मैं क्या करूं, ये भी क्या करेगा, ये सबसे पहले कौन से उसको कॉल करेगा, पेरेंट के जो भी उसके अंदर मेथड होगा, ये पेरेंट वाले मेथड को कॉल करेगा सुपर। उसके बाद हमारी ये स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देती हूँ ऑब्जेक्ट का, बाइक। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसका नेम चेंज कर दिया बाइक। अब मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास पहले टोयोटा के लिए आएगा और फिर उसके लिए आएगा। तो सिंपली हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बट एक चीज आपने देखी, यहाँ पे हमने व्हीकल का रेफरेंस लिया और कार का ऑब्जेक्ट बनाया। ये पॉसिबल है कि हम रेफरेंस लेके इसका ऑब्जेक्ट बनाए, ये पॉलीफॉर्मिज्म, रन टाइम पॉलीफॉर्मिज्म के लिए, हमारे को डायनेमिक बिहेवियर शो करने के लिए क्या करता है, यूजफुल होता है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। हमने क्या किया है, सिंपली मैंने एक पेरेंट क्लास बनाई है व्हीकल नेम की, जिसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज पास की, स्ट्रिंग और ब्रांड। ये क्या है, मेरी प्रॉपर्टीज। और ये क्या है, मेरा एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब क्या होगा, यहाँ मैंने एक और मेथड डिफाइन किया, वॉइड डिस्प्ले नाम का, जो हमारी ब्रांड होगी उसको बताएगा और स्पीड बताएगा, कितने किलोमीटर पर आवर से वो चल रही है हमारी कार। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्रिएट किया क्लास, चाइल्ड क्लास, जो है हमारा कार। ठीक है, कार ने एक्सटेंड किया हमारे व्हीकल को, और उससे मैचिंग जो भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सुपर का मतलब क्या है, ये मेरे पेरेंट के अंदर ऑलरेडी डिफाइन है, तो सुपर में जो चीज होगी वो यहाँ पे कॉल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने यहाँ पे सुपर कीवर्ड का भी कर रखा है। अगर आप दिस डॉट ब्रांड करके करो, सिंपली यहाँ पे अगर मैं दोबारा क्या करूँ, यहाँ पे ब्रांड और स्पीड लिखूं प्रॉपर्टीज में, तो ये कोड हमारा क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, मैंने मैचिंग कंस्ट्रक्टर क्या कर लिया, यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो इससे हमारा कोड की मेंटेनेबिलिटी भी बढ़ती है और हमारा कोड रीयूजेबल भी हो रहा है, यहाँ से कोड डुप्लीकेसी हट रही है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वॉइड डिस्प्ले नाम को ओवरराइड करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज करी अकॉर्डिंग टू दी कार क्लास। एंड नेक्स्ट हमने क्या क्रिएट किया है, बाइक क्लास क्रिएट की है, जिसमें मैं एक्सटेंड कर रही हूँ व्हीकल को। सेम मैंने मैचिंग कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट किया है, डिस्प्ले मेथड यहाँ पे क्रिएट किया है, जो यहाँ पे सबसे पहले मेथड के इसको सुपर डॉट डिस्प्ले इन्फो क्या करेगा, जो भी पेरेंट का मेथड होगा सबसे पहले उसको एक्सेस करेगा, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉय पेरोल सिस्टम। ठीक है, इसको अच्छे से समझना है, इसमें 3 चीजों का यूज होगा, इनहेरिटेंस क्या है, सुपर क्या है, और पॉलीमॉर्फिक कॉल्स का यूज होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। हमें क्या क्रिएट करनी है, एक एम्प्लॉय नाम की पेरेंट क्लास कैलकुलेट करनी है। ठीक है, विद अ कैलकुलेट सैलरी, रिटर्न अ बेस सैलरी। हमें कौन से मेथड, एक कैलकुलेट सैलरी के नाम से हम एक मेथड क्रिएट करना है सुपर क्लास के अंदर, जो हमारी बेस सैलरी को क्या करे, रिटर्न करे। उसके बाद मुझे एक मैनेजर क्लास क्रिएट करनी है, एक डेवलपर क्लास क्रिएट करनी है, ये चाइल्ड क्लास है। ठीक है, जो ओवरराइड किसको करेगी, हमारे कैलकुलेट सैलरी को ओवरराइड करेगी, और कॉल किसको करेगी, सुपर डॉट कैलकुलेट सैलरी, मतलब हमारा जो पेरेंट क्लास का मेथड होगा उसको कॉल करेगी। ठीक है, एंड एडेड देयर ओन बोनसेस, खुद के जो एक्चुअल बोनस होंगे उनको
ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, मैनेजर और डेवलपर अपना खुद का बोनस क्या करेगा, ऐड करेगा। बेस सैलरी एम्प्लॉय से आएगी, ठीक है। तो हम सेवरल एम्प्लॉयज को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे इन एन एम्प्लॉय एरे, ठीक है। एम्प्लॉय एरे एंड प्रिंट ईच सैलरी, हम एम्प्लॉय एरे क्रिएट करेंगे जिसमें हम सेवरल एम्प्लॉयज की सैलरी को स्टोर करेंगे और हर एम्प्लॉय की सैलरी को प्रिंट कराएंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। कंपनी में सब एम्प्लॉय की बेस सैलरी होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी की बेस सैलरी है 40,000, ठीक है, ये इसकी बेस सैलरी है। अब मैनेजर ने बोनस दिया उसको 15,000 पे, मैनेजर ने बोनस दिया इसको 15,000 का, उसकी बेस सैलरी है यहाँ पे 40,000। अब डेवलपर को बोनस दिया, ये आया मैनेजर का बोनस। अब डेवलपर को बोनस दिया उसने 8,000 का, ठीक है। अब फाइनल सैलरी रोल के अकॉर्डिंग वैरी करेगी, क्यों, मैनेजर के लिए अलग सैलरी होगी और डेवलपर के लिए अलग सैलरी होगी, तो हमारी सैलरी क्या करेगी, वैरी करेगी। तो हम सिंपली क्या क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं कैलकुलेट सैलरी नाम का एक मेथड क्रिएट करूंगी। फिर मैं एक मैनेजर क्लास क्रिएट करूंगी जो एक्सटेंड करे एम्प्लॉय को, और इसी तरीके से मैं एक डेवलपर क्लास क्रिएट करूंगी। तो हम इसको आईडी की आज समझते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या क्रिएट करूंगी, सबसे पहले एक आईडी ओपन करके क्लास क्रिएट करूंगी, ठीक है, एम्प्लॉय। अब यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट करेंगे सिंपली एम्प्लॉय सिस्टम नेम से, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय सिस्टम नेम से क्या क्रिएट करी, यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, मे बी हाइफन एरर है। ओके, अब हमने क्लास क्रिएट कर दी एम्प्लॉय सिस्टम नेम से, ठीक है। अब मुझे क्या क्या चीजें डालनी है इसके अंदर, दो चीजें पास, एक कैलकुलेट मेथड, हमें क्या करना है, क्रिएट करना है डबल कैलकुलेट सैलरी, ठीक है। अब ये मुझे रिटर्न में क्या करके देगा, जो भी मेरी बेस सैलरी होगी वो मुझे रिटर्न करके देगा, रिटर्न 40,000, सपोज कर लो ये मेरी बेस सैलरी है, ठीक है। अब मुझे क्या क्रिएट करनी है, एक मैनेजर क्लास क्रिएट करनी है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लास क्रिएट करूंगी मैनेजर, जो एक्सटेंड करे हमारे किसको, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय सिस्टम क्लास को, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगी, मैं इसको ओवरराइड कर लूंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके जनरेट करेंगे हमारा ओवरराइड मेथड। तो हमारा ओवरराइड मेथड क्या है, कैलकुलेट स्ट्रिंग सैलरी है, तो ये मेरा क्या हो गया, ओवरराइड हो गया। तो यहाँ पे सुपर डॉट कैलकुलेट सैलरी का मतलब क्या है, यहाँ से मेरी बेस सैलरी आएगी और अब इसको को क्या करना है, बोनस ऐड भी तो करना है इसमें, तो मैं प्लस क्या कर दूंगी, मैनेजर का बोनस मेरे पास कितना था 15,000 का, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या क्रिएट करूंगी, अब अपनी दूसरी क्लास क्रिएट करूंगी, वो है हमारी डेवलपर क्लास, ठीक है, डेवलपर एक्सटेंड एम्प्लॉय सिस्टम। अब यहाँ पे भी मैं इस ओवरराइड मेथड को क्या कर लूंगी, जनरेट कर लूंगी, जनरेट ओवरराइड मेथड, और यहाँ पे मैं कर दूंगी क्लिक। और इसका कितना था हमारे पास बोनस एक्स्ट्रा, वो था मेरा 8,000, ठीक है। अब यहाँ पे सैलरी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। अब यहाँ पे सुपर डॉट कैलकुलेट सैलरी का मतलब क्या है, पेरेंट क्लास के सैलरी मेथड को क्या करेगा, यहाँ पे कॉल करेगा। सबसे पहले यहाँ पे पेरेंट क्लास का कॉल होगा, यहाँ पे 40,000 होगा प्लस 15,000 होगा। इस तरीके से हमारी एक्चुअल सैलरी कैलकुलेट होगी मैनेजर की, और इसी तरीके से हमारी एक्चुअल सैलरी कैलकुलेट होगी डेवलपर की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मेन मेथड कॉल कर, मेन मेथड क्रिएट करेंगे। तो मैं क्लास क्रिएट करती हूँ, क्लास, ठीक है, सपोज मिया। और नेक्स्ट में हम करेंगे मेन मेथड क्रिएट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मैं क्या क्रिएट करूंगी, एम्प्लॉय सिस्टम इवन इज इक्वल्स टू न्यू मैनेजर, ठीक है, मैं मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। अब यहाँ पे हमको सिर्फ इतना ही पास करना है मैनेजर, और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट इसके साथ ही मैं क्रिएट कर दूंगी डेवलपर का, ठीक है, न्यू डेवलपर, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या क्रिएट किए, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए,
ठीक है, एम्प्लॉय सिस्टम के। अब मेरे को यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, एक एरे क्रिएट करना है। तो सिंपली मैं इसको एक एरे के फॉर्म में ले लूंगी, और ये भी मेरा क्या आएगा, एक एरे की फॉर्म में आएंगे दो ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, एक न्यू और एक डेवलपर। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, हर एम्प्लॉय के लिए मेरे पास पूरे के पूरे एरे में मैनेजर की और इसकी सैलरी आएगी। स्टोर कर ली हमने। अब हम क्या करेंगे, सबकी सैलरी एक एक बार करके प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए हम कौन सा लूप यूज करते हैं, एरे में फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। तो सिंपली मैं क्या क्रिएट करूंगी, सपोज एम्प्लॉय ई इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूंगी मेरा एम्प्लॉय सिस्टम में से आएगा, सॉरी, एम्प्लॉय सिस्टम। ठीक है, अब किस में से आएगा, मेरे E1 में से जो भी बंदे उसकी एक एक करके हमारे पास सारा डेटा आएगा। तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे सिंपली उनकी सैलरीज को प्रिंट करा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करा दूंगी, उनकी सैलरी को प्रिंट करा दूंगी। तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, ई डॉट कैलकुलेट सैलरी। ई क्यों लिया है, जो इसका रेफरेंस वेरिएबल है वो मेरा ई है। फॉर ईच लूप का यूज हमने किस पे किया है, एम्प्लॉय सिस्टम, ये मेरा रेफरेंस वेरिएबल है। इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे सबसे पहले यहाँ से एक्सेस करके लाएगा, इसके अंदर कैलकुलेट होगी। फिर यहाँ से एक्सेस करके लाएगा, इसके अंदर कैलकुलेट होगी। तो फॉर ईच लूप का यूज हम एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली रन करेंगे। तो हमारे पास मैनेजर के लिए जो सैलरी आएगी वो आएगी 55,000, और इसके लिए 48,000। यहाँ पे 0.0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने डबल में क्या लिया, हमारा डेटा लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस कोड को एक बार दोबारा रिविजिट करते हैं कि हमने क्या क्या किया है। सिंपली मैंने एक क्लास क्रिएट की है पब एम्प्लॉय सिस्टम नेम की, जिसमें मैंने एक मेथड क्रिएट किया है कैलकुलेट सैलरी, जो कि हमारी बेस सैलरी कितनी है 40,000, तो उसको रिटर्न कर रहा है। मैनेजर ने क्या किया है, इस एम्प्लॉय सिस्टम को क्या किया है, यहाँ पे एक्सटेंड किया है, इनहेरिटेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे उसको ओवरराइड करके अपने बोनस के अंदर ऐड कर लिया, जो इसकी बेस सैलरी है। डेवलपर ने भी क्या किया है, अपने जो भी बेस सैलरी है उसके अंदर अपने बोनस को ऐड करके ये मेथड को कॉल किया है। अब हमने मेन फंक्शन बनाया, मेन मेथड के अंदर हमने क्या किया है, एम्प्लॉय सिस्टम नाम का एक एरे क्रिएट किया है। उस एरे के अंदर मैंने इन दोनों को पास किया है, न्यू मैनेजर एंड न्यू डेवलपर, हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है। अब फॉर ईच लूप की हेल्प से हम जो भी बेस सैलरी होगी एक एक करके मैनेजर की हम कैलकुलेट करेंगे, और फिर डेवलपर की हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हम एक क्विज प्रैक्टिस करेंगे इसके रिगार्डिंग जो भी हमने आज पढ़ा है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, रन टाइम पॉलीफॉर्मिज्म। ठीक है, जब हम यहाँ पे ई डॉट क्या कर रहे हैं, ई डॉट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ई डॉट कैलकुलेट सैलरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे रन टाइम पॉलीफॉर्मिज्म यूज हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो जावा रन टाइम पे डिसाइड करते हैं कि मैनेजर वर्जन कॉल होगा या डेवलपर वर्जन होगा। तो यहाँ पे हमारी पॉलीफॉर्मिज्म कॉल लग रही है। ठीक है, ये रन टाइम पे हमारा डिसाइड कर रहा है, क्योंकि कि मैनेजर की जो सैलरी है वो कैलकुलेट होगी या डेवलपर की सैलरी है वो कैलकुलेट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इससे हम क्विज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटे से क्विज प्रैक्टिस करते हैं। विच कीवर्ड लेट अ क्लास इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास, कौन से कीवर्ड का यूज करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। द क्लास दैट इनहेरिट इज कॉल्ड द सब क्लास। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सब क्लास किसके इनहेरिट होती है, हमारी सुपर क्लास से इनहेरिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आंसर सब क्लास। ठीक है, विच कीवर्ड कॉल द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अ सब क्लास सुपर। ठीक है, अब कौन सा कीवर्ड हम यूज करते हैं सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, सब क्लास में सुपर क्लास, सुपर को सॉरी। ठीक है, हाउ मेनी क्लासेस कैन अ जावा क्लास डायरेक्टली एक्सटेंड, एग्जैक्टली वन। हम सिर्फ एक ही क्लास को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है। ठीक है, which required for a method to count as overriding। ठीक है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब सिंपली ओनली इम्प्लीमेंटेशन चेंज होगी, हमारे को मेथड को अगर हमको ओवरराइड करना है तो सेम नेम होना चाहिए, उसका सेम पैरामीटर होना चाहिए, ओनली इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस। विच एनोटेशन मार्क एज ओवररिडन मेथड, ओवरराइड ही एनोटेशन क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर हमें किसने मेथड को ओवरराइड किया है तो हम उस पे क्या लिखेंगे, ओवरराइड एनोटेशन यूज करेंगे कि ये मेथड ओवरराइड है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे क्या है, which inheritance type does not does java not support directly for classes,
कौन सा इनहेरिटेंस हम जावा में सपोर्ट नहीं करता? मल्टीपल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है, मैंने एक क्लास क्रिएट कर रखी है एनिमल नेम की और उसका रेफरेंस है ए, और मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है। अब मैं यहाँ पे क्या क्रिएट कर रही हूँ, ए डॉट मेक साउंड। ठीक है, यहाँ पे मेक साउंड क्या है मेरा, यहाँ पे चाइल्ड क्लास का क्या होगा, यहाँ पे मेथड इसका कॉल होगा। तो इफ डॉग ओवरराइड विच और रन, तो हमारा जो डॉग का मेथड है वो रन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, विच मॉडिफायर इज नॉट इनहेरिटेड बाय अ सब क्लास इन अनदर पैकेज। प्राइवेट मेंबर हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ सेम क्लास के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं। Which does super dot method name do inside an override? super dot method name क्या करता है हमारे एक override के अंदर? ठीक है, call the super class version, मतलब जो भी हमारे पेरेंट क्लास होंगे उसके जो भी मेथड्स होंगे उनको कॉल करेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।